हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के लिए दोस्तों जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर 1 का सभी अति लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इस चैप्टर में आप लोग दोस्तों अति लघुतरीय प्रश्न 35 है दोस्तों, जिसमें 35 का 35 हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो अति लघुतरीय प्रश्न काफ़ी सिंपल आंसर होता है दोस्तों, एक शब्दों में समझ लीजिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना होता है। लघुतरीय प्रश्न क्या होता है दोस्तों, लघुतरीय प्रश्न में होता है क्या, 2 से 3 लाइन में आपको क्या होता है दोस्तों कि उत्तर देना होता है। दीर्घ में क्या होता है, बहुत बड़ा आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न कन्फर्म करेंगे दोस्तों, कैसे अति लघु प्रश्न का उत्तर होगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होता है या जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो आप लोग को उत्तर में क्या लिखना है दोस्तों, तो जैव प्रक्रम की परिभाषा देखते हैं। बच्चों अगर पूछा जाए आपके परीक्षा में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो लिखना है कि वे सभी क्रियाएं दोस्तों जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है दोस्तों, अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, तो जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, जैव प्रक्रम की परिभाषा वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में क्या होता है दोस्तों, अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। फर्स्ट प्रश्न का आपको ये उत्तर लिखना है। अब चलिए सेकंड प्रश्न आप लोग का क्या कहा जा रहा है जो देखिए। तो सेकंड नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है दोस्तों। बहुकोशिकीय जीवों में है ना दोस्तों, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसका उत्तर आप लोग को क्या लिखना है दोस्तों, जो देखिए। तो आंसर में आप लोग को क्या लिखना है कि क्योंकि बहुकोशिकीय, देखिए कोशिकीय बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं आता दोस्तों। मेन कारण है ना दोस्तों कि वह क्या होता है दोस्तों कि बाहरी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण यह क्रिया होता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर आपको ये लिखना है। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जो देखिए। पौधे में देखिए कहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पौधे में पोषण की 2 विधियां कौन कौन सी है। तो पौधे में पोषण की कितनी विधियां होती है दोस्तों, 2 विधियां कौन कौन सी है। तो एक आप लोग को क्या लिखना है दोस्तों, जो देखिए एक लिखना है आपको क्या दोस्तों, दूसरा देखिए तीसरा नंबर प्रश्न एक लिखना है क्या दोस्तों, स्वपोषण लिखना है। एक होता है पर पोषण होता है। कौन कौन से होता है, स्वपोषण होता है, पर पोषण होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न भी आप लोग कंप्लीट रखिए। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सो हरे पौधे में किस प्रकार की पोषण होती है, हरे पौधे में किस प्रकार की पोषण होती है दोस्तों, जो देखिए। तो हरे पौधे में क्या होता है दोस्तों, स्वपोषण होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न का क्या दोस्तों, स्वपोषण होता है। हरे पौधे में कौन क्या होता है दोस्तों, तो स्वपोषण होता है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न का हम लोग भी आंसर देख लें। मात्र 10 मिनट में आप लोग को यह चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न में भी लगेगा 10 से 15 मिनट। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको समय देना पड़ेगा, लगभग 20 मिनट में भी कर लेंगे। टोटल अगर चैप्टर की बात की जाए दोस्तों, तो 1 घंटा में क्या दोस्तों, 1 घंटा में पूरा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, यानी जंतुओं में जो पोषण होता है दोस्तों, उनमें कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो जंतुओं में दोस्तों पोषण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, तो देखिए जंतुओं में पोषण की विधियाँ दोस्तों कितना नंबर प्रश्न है, तो 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो जंतुओं में हम लोग परपोषण है दोस्तों, तो परपोषण की विधि होती है, यानी कि हम लोग खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण हम लोग उसके पर बनाते हैं भोजन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं या मनुष्य में पूछा था तो पर पोषण होता है। ठीक है, तो क्या लिखना है आप लोग उत्तर में, इसका आंसर पर पोषण हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों कि देखिए जानते हैं पोषण कौन सी विधि होता है दोस्तों, याद रखना है पर पोषण होता है। क्या होता है, पर पोषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, पर पोषण हो जाएगा इसका। 3 प्रकार, देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि 3 प्रकार की पोषण विधियां कौन के नाम लिखें, यानी 3 प्रकार की पोषण की विधियां के नाम लिखें। तो 3 प्रकार की पोषण की कौन कौन सी विधियां मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों, आंसर में क्या दोस्तों, एक हो जाएगा मृत जीवी, देखिए मृत जीवी पोषण हो जाएगा, एक परजीवी पोषण हो जाएगा, एक प्राणी सम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से उत्तर 6ठा नंबर प्रश्न का हो जाएगा। अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों, देखिए प्यारा बच्चों कहा जा रहा है कि देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य के संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण और क्या दोस्तों, समीकरण है दोस्तों। फिर क्या समीकरण 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 लिखे, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ना दोस्तों, उसका समीकरण लिखना है। तो समीकरण भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसका समीकरण क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों उत्तर में कि 6CO2, यानी संतुलित करने पर आगे समझिए CO2 लिख रहा है दोस्तों, फिर लिखना है H2O क्लोरोफिल बटा सूर्य का प्रकाश देंगे, फिर 6H12O6 यानी ग्लूकोज का सूत्र दे देंगे, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे और जल देंगे। संतुलित करके 6 यहाँ लगा देंगे, 12 यहाँ लगा देंगे, फिर उसके बाद 6 यहाँ लगा
लगा देंगे और 6 यहाँ लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण का क्या हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा यानी समीकरण हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादन, देखिए कहा जा रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत देखिए कहा दोस्तों उपोत्पाद के रूप में क्या होता है दोस्तों, उपोत्पाद के रूप में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह ऑक्सीजन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसका ऑक्सीजन हो जाएगा राइट आंसर। आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न दोस्तों प्रकाश संश्लेषण 9वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है, यानी हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है, अदर चीज में यानी दूसरा चीज में क्यों नहीं होता है। तो लिखना है कि क्योंकि देखिए 9वां नंबर प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है, क्योंकि देखिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए होता है, इसी में होता है। क्या दोस्तों क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण होता है। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मेरे प्यारे बच्चों सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है दोस्तों, पानी यानी जल की भी आवश्यकता है। तो इत्यादि आप लिखेंगे, आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको याद रखना है, या आपको कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है दोस्तों, क्योंकि छोटे जीवों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया दोस्तों जो संभव हो ही नहीं सकती है। क्या दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। क्योंकि इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको याद रखना 12 प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों पोषण की दृष्टि से अमीबा एवं तथा परिमेशन किस प्रकार का पोषण है। तो इस पोषण की दृष्टि से दोस्तों जो अमीबा है दोस्तों किस प्रकार का पोषण है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परजीवी है। क्या दोस्तों परजीवी है, यानी कि 13 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो परजीवी हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों जो देखिए कहा जा रहा है दोस्तों मनुष्य के आहार नल में कौन सी मुख्य भागों में बांटा होता है दोस्तों, तो कंठ देखिए आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय इत्यादि में बटे होते हैं। जो मनुष्य के आहार नाल में कितने भागों में बटा होता है, तो उत्तर में आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि छोटी आंत और बड़ी आंत और अमाशय इत्यादि में बटे होते हैं, यानी कि 14 नंबर प्रश्न का उत्तर ये आपको इतना लिख देना है। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि ग्रासनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखें। तो ग्रासनी में स्थित जो छिद्र कौन सी है दोस्तों, तो कंठ द्वारा भेबियाई है दोस्तों, इसे आप भेबियाई ले सकते हैं, ठीक है ना। भेबियाई प्रश्न नीलय द्वारा निगल द्वारा, यानी कंठ और निगल हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 15 नंबर कंठ और क्या हो जाएगा निगल द्वारा। अच्छा 16 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों जो देखिए मनुष्य में पाचन आहार किस भाग में शुरू होता है। मनुष्य का पाचन आहार होता है दोस्तों किसके द्वारा शुरुआत होता है, तो मुख गुहा के द्वारा। सबसे हम लोग खाते हैं, फिर ना उसका पाचन में विखंडित करके उसका ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न याद रखना। अगला नंबर प्रश्न देखिए 17 नंबर है मनुष्य के आहार नल में किस प्रकार के पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो मनुष्य के आहार नल में किस प्रकार का पोषण वैसे का जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो पोषण होता है। तो आपको याद रखना है छोटी आंत में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस में होता है दोस्तों, तो छोटी आंत में हो जाएगा, यानी कि 17 नंबर प्रश्न का याद रखना उत्तर छोटी आंत में। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहा जा रहा है 18 नंबर प्रश्न क्लोरोफिल वर्णक का कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही, अभी ने बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, यानी 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों सभी प्रश्न का उत्तर आसानी से देख लीजिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे संस्था से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से विद्यार्थी कर लीजिए। अब दोस्तों कि देखें प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम द्वारा जीवों में निर्माण होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम द्वारा पौधे का क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो पौधे का क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो क्या भोजन निर्माण होता है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है दोस्तों पौधे का क्या निर्माण होता है, तो क्या निर्माण होता है दोस्तों, तो भोजन निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है,
तो भोजन निर्माण होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 20वां प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो मृत जीवी को ही दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अपघटक कहा जाता है। मृत जीवी को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अपघटक कहा जाता है। यानी कि 20वां प्रश्न तक हम लोग आ चुके हैं। जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो सही विद्यार्थी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, SUBSCRIBE सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों 21 नए प्रश्न देखिए कहा जा रहा है दोस्तों, जिस जिस जीव के द्वारा शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में आप लोग याद रखनी है। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है दोस्तों, तो गोबर छत्ता है ना दोस्तों, जो मृत जीवी होता है, यहीं पे लिख देता हूँ, आपको समय ऐसे बच जाएगा। मृत जीवी होता है यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, मृत जीवी याद रखना है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो देखिए कि पत्तियों में कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है दोस्तों। यानी पत्तियों में कौन सा अंग है दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु में प्रवेश होता है। तो याद रखना है दोस्तों कि यह हरित लवक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो हरित लवक, हरित क्या होता है दोस्तों, लवक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सॉरी इसका क्या हो जाएगा, 23वें प्रश्न का हरित लवक आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है, तो एक स्व पोषण कहा जाता है दोस्तों, स्व पोषण कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, एक पर पोषण कहा जाता है। यानी कि आप लोग को क्या याद रखना है, 24 नंबर प्रश्न का। चलिए 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रखना है कि कुटपाद द्वारा वह भोजन प्राप्त करता है। यानी कुटपाद हो जाएगा दोस्तों, यानी कि याद रखना है कुटपाद इसका उत्तर है। चलिए अगला नया प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं। मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सभी विद्यार्थी रट जाइए कि जो मनुष्य पाचन का विशेष अंग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आहार नाल। इसका उत्तर यहाँ लिख देता है आहार। देखिए आहार नाल याद रखना है, आहार नाल याद रखना है, ठीक है। नाल याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, आहार नाल याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह में पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं। तो ऊपरी पे पाए जाने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वाद कलिका। जिससे ना हम लोग स्वाद लेते हैं दोस्तों, मीठा क्या चीज, खट्टा गुपचुप का स्वाद लेता है। स्वाद कनिका कहते हैं, कनिका कहते हैं, स्वाद कनिका कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। मुख गुहा से दोस्तों जो भोजन है दोस्तों जो कहाँ पहुँचता है, तो ग्रासनी में पहुँचता है। जब हम लोग खाएंगे दोस्तों तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, तो ग्रासनी में जाएगा। किसके कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ जाएगा, तो ग्रासनी याद रखना है, ग्रासनी आप लोग को याद रखना है। भोजन देखिए ये सभी प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। आप देखिए सॉरी 29वें प्रश्न का तो मैंने आंसर बताया ही नहीं। तो याद रखना है ग्रासनी की दीवार में तरह होने वाली सिकुड़ना एवं फैलना क्या कहलाता है। इसका उत्तर है दोस्तों ग्रासनी। इसका तो 28 का 29 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्रमाकुंचलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रमाकुंचलन। देखिए इसका उत्तर है क्रमाकुंचलन कहते हैं दोस्तों। 29वें प्रश्न का क्रमाकुंचलन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 30वें, भोजन में मौजूद प्रोटीन एवं पेप्टोन को एंजाइम कौन परिवर्तित करता है। यानी प्रोटीन को पेप्टोन में देखिए पेप्सिनोजन के प्रोटीन में कौन परिवर्तित करता है, यानी पेप्टोन करता है। यानी कि 30वें प्रश्न का उत्तर याद रखना है ये वाला। चलिए 31वें प्रश्न है दोस्तों, आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन होता है दोस्तों। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। यानी कि याद रखना है इसका उत्तर। सभी प्रश्न आपके परीक्षा में ना जाने कितने बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है आप इसके बाद आपको 4 प्रश्न और पढ़ने हैं। देखिए 4 प्रश्न और पढ़ने दोस्तों। कहा जा रहा है जो देखिए 32वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, तो यकृत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा दोस्तों, यकृत हो जाएगा, ठीक है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होती है। छोटी आंत से बड़ी आंत में बस लगी क्या होते हैं, नली। क्या कहते हैं, नली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, सिक्कम कहते हैं। क्या दोस्तों, सिक्कम। यानी कि सिक्कम इसका उत्तर हो जाएगा,
सिक्कम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपना भोजन अस्थायी तौर पर कौन संचित करता है? तो मल द्वार कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, मल द्वार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी आपके परीक्षाएं पूछे जाते थे सभी का उत्तर मैंने करा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न, अगला नंबर वीडियो क्या आएगा दोस्तों? लघु उत्तरीय प्रश्न पर आएगा। इसके लिए तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न डाला जाएगा। इसका आंसर अच्छी तरह से देखने के लिए चैनल को से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं पूरे प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार से बताया जाएगा, आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।